एक भारत आणि श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत आहेत. जगात भारताचं महत्त्व वाढलं आहे. देशाच्या सीमा सुरक्षित झाल्या असून आतंकवाद संपला आहे, असं मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केलं. सांगलीमध्ये भाजपाचे उमेदवार खासदार संजय काका पाटील यांच्या प्रचार सभेत योगी हे बोलत होते. जाती आणि धर्मामध्ये भेद निर्माण करून राजकारण करणारी काँग्रेस ही या निवडणुकीनंतर इतिहास जमा होणार आहे, असंही योगी यांनी यावेळी सांगितलं. महाराष्ट्र ही शूरवीरांची भूमी आहे. धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वारसा असणारा महाराष्ट्र आहे. या सर्व गुणांची सांगड घालून एक भारत आणि श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत आहेत, असं सांगून योगी पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत म्हणजेच रामराज्य आहे, असंही योगी यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी खासदार संजय काका पाटील, पालकमंत्री सुरेशभाऊ खाडे, मंत्री गुलाबराव पाटील, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सुधीरदादा गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, भाजपाचे शहराध्यक्ष प्रकाश ढंग, जनसुराज्यचे समित कदम, मनसेचे तानाजी सावंत, शिवसेनेचे महेंद्र चंडाळे हे उपस्थित होते. इन सभी गुणों को एक साथ अपने आप में समाहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. और मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है. बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत जो हम सबके सामने स्पष्ट फर्क महसूस करा देता है. 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत. 2014 के पहले का भारत एक ऐसा भारत था जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान लगातार गिर रहा था. सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकी घटनाएं जहां तहां होती थी, नक्सलवाद तेजी के साथ अपना पैर फैला रहा था, देश के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, देश के अंदर न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, देश के अंदर अविश्वास का माहौल था, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके जिन लोगों को देश को आगे बढ़ाना चाहिए था वे स्वयं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे थे. और 2014 के बाद का भारत हम सब देख रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है. देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं. अब कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता. कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता. आतंकवाद समाप्त हुआ है. नक्सलवाद तेजी के साथ समाप्त हुआ है. अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है. ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने केले जरूर करता होगा और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है. क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे इसको? यानी ये तो महापाप का कारण बनेगा अगर हमारा वोट ऐसे लोगों के लिए जाता है जो गौ हत्यारों को प्रश्रय देते हैं और गौ मांस को देश के अंदर प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं.
वह हम सब के लिए इससे बड़ा पाप का कारण दूसरा बन ही नहीं सकता। ये पाप आज कांग्रेस करने जा रही है। और दूसरा, इसके द्वारा भरमाने के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, भरमाने के क्या प्रयास? कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती इस चुनाव में बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनने वाली है। उसको मालूम है इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता जनार्दन पूरी तरह ठुकरा देगी।